आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर और हम ये भी जानेंगे कि बिग प्लेयर्स जैसा कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, हेज फंड, ऑपरेटर्स कैसे लिक्विडिटी को इस्तेमाल करता है और कैसे रिटेल ट्रेडर को मार्केट में ट्रैप करके मार्केट से निकाल के अपना बड़ा ऑर्डर को फिल करके कैसे मार्केट को कंटिन्यू रखता है या फिर रिवर्स कर देता है। इसके लिए पहले से ही कुछ टॉपिक को हाईलाइट करके रखो। आज हम ये टॉपिक के ऊपर जानेंगे और चार्ट के अंदर अच्छी तरीके से समझेंगे। वो टॉपिक क्या है, लिक्विडिटी जोन का पहचान कैसे करें, लिक्विडिटी कैसे बनता है, लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ लिक्विडिटी और उसके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कनेक्शन क्या है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ट्रेड कैसे लिया जाए ये भी हम जानेंगे, और ट्रेडर्स कॉमन मिस्टेक क्या करता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेता हूँ लिक्विडिटी जोन का पहचान कैसे करें, मतलब कि लिक्विडिटी किधर बनता है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखिएगा, ट्रेंड लाइन चार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप ट्रेड लोगे। अगर ऐसा ही चार्ट बनेगा तो इधर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते थे। इधर क्या किया, सपोर्ट बना, इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते थे। इधर क्या किया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऐसा काम किया, जैसे कि ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट के हिसाब से काम किया, इसके हिसाब से भी ट्रेड लिया जा सकता था। उसके बाद इधर अगर देखिएगा ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर हम बताएंगे कि लिक्विडिटी किधर रहता है, लिक्विडिटी सबसे पहले बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी रहता है, जैसे कि सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी रहता है, डबल बटन के नीचे लिक्विडिटी रहता है और डबल टॉप के ऊपर लिक्विडिटी रहता है। जब कंसोलिडेशन एरिया रहता है, कंसोलिडेशन एरिया का बाहर लिक्विडिटी रहता है, जैसे कि ये सपोर्ट के ऊपर लिक्विडिटी रहेगा, सॉरी ये रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी रहेगा और ये सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी रहेगा। और किधर रहेगा, रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर और रिसेंट स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी रहता है, साइकोलॉजी लेवल में लिक्विडिटी रहता है। तो आप सभी को शायद पता चल रहा है कि लिक्विडिटी किधर रहता है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि लिक्विडिटी कैसे बनता है। जब तो आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आप ये बताइएगा कि आप कैसे ट्रेड करते हो। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हो, राइट। तो अगर आप सपोर्ट को देख के ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, सपोर्ट के ठीक नीचे, राइट। तो मैक्सिमम जो ट्रेडर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि प्राइस एक्शन लेवल को देख के ट्रेड लेता है, और उसी मतलब कि जब सेम लेवल एरिया में, मतलब कि सेम लेवल एरिया में जब ज़्यादा ट्रेडर उनका ऑर्डर को प्लेस करता है तब लिक्विडिटी बनता है। और उसी लेवल को मतलब कि उसी लेवल का लिक्विडिटी को चाहिए होता है इसको, बिग प्लेयर्स को, क्योंकि उनका ऑर्डर रहता है बड़ा, तो उनका बड़ा ऑर्डर को फिल करने के लिए लिक्विडिटी को चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अगर आप इधर ट्रेड लीजिएगा, इसका ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान के अगर आप ट्रेड लीजिएगा, इधर से ट्रेड लिया, इधर से ट्रेड लिया, अगर आप देखिएगा जो सपोर्ट इधर जो ट्रेड लिया था वो तो फंस गया, उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेलर को इधर क्या लगेगा, इधर ब्रेकआउट किया, बट जो सेलर इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो फंस गया ट्रैप में। तो उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, इधर क्या किया, डबल टॉप बनाया। तो डबल टॉप जब देखेगा तो इधर से रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। और जो डबल बॉटम देख के इधर जो एंट्री लिया होगा उनको भी मार्केट से इधर निकाल दिया। जो डबल बॉटम देख के इसका नेक लाइन को जब ब्रेक किया, इसको देख के जब ट्रेड लिया, उनको ट्रैप करके मार्केट पूरा रिवर्स लेके आ गया, पूरा स्टॉप लॉस खा लिया, पूरा फंसा दिया इधर। और जो साइकोलॉजी लेवल को देख के, मतलब कि ये जो लेवल है कितना, 19,500 लेवल, जो रिटेल ट्रेडर को लग रहा था कि अभी ये लेवल को ब्रेक कर दिया, तो जो इधर ट्रेड लिया था उनको पूरा भाई बर्बाद कर दिया होगा, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इधर जो ट्रेड लिया था, ये जो ट्रेड लिया है, इधर जो ट्रेड लिया है, इधर जो ट्रेड लिया, सभी जगह में देखिएगा कि भाई निकला सबसे पहले। उसके बाद किधर क्या किया, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल में मार्केट को लेके आया। उसके बाद मार्केट को डिस्प्लेसमेंट देके मार्केट को पूरा ऊपर की तरफ लेके गया। उसके बाद क्या किया, एक साइकोलॉजी लेवल में मार्केट को कंसोलिडेट किया।
राइट। अगर आप देखिएगा ये जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऐसा देखने को मिल रहा है। मार्केट जो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मार्केट जब सपोर्ट में फिर से आएगा, सेम एक ही जगह में आएगा, इधर इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ठीक नीचे, और सेलर वाला क्या करेगा, इधर एंट्री लेगा और उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ठीक ऊपर। और ये जगह को देखिएगा, जितना सारा सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनको मार्केट से निकाल दिया। बायर को क्या लगेगा कि अभी मार्केट ब्रेकआउट हुआ, जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था तो उनको ट्रैप में फंसा दिया। इधर जो बायर एंट्री लिया था उनको भी इधर देखिएगा मार्केट से निकाल दिया, और इधर सेलर को क्या लगेगा कि अभी सेलिंग की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद क्या किया, बाइंग की तरफ लेके गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को मार्केट में फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, मार्केट से निकाला जाता है, और उसी लिक्विडिटी को यूज करके इंस्टीट्यूशनल वाला मतलब बिग प्लेयर्स वाला मार्केट को उनका लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके उनका ऑर्डर को फिल करके मार्केट को कंटिन्यू रखता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी वो लेवल होता है जिधर मैक्सिमम जिधर रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी वो जगह होता है जिधर रिटेल ट्रेडर का पेंडिंग ऑर्डर जमा रहता है, जैसा कि स्टॉप लॉस, पेंडिंग बाय ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर, है ना। तो अभी इधर देखिएगा लिक्विडिटी क्या होता है, पेंडिंग बाय ऑर्डर। पेंडिंग बाय ऑर्डर मतलब कि क्या है, मार्केट अभी बुलिश है, मतलब कि आफ्टर डे मार्केट है ना। तो बायर्स क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट करने के लिए वेट करेगा, है ना। तो अगर आप देखिएगा जब ये थोड़ा सा ब्रेक किया तो जितना सारा बायर है फोमो में एंट्री कर लेगा, उसको क्या किया, ट्रैप किया, मतलब क्या किया, उसका लिक्विडिटी बनाया, है ना। और जितना सारा इधर ये जो कैंडल को देख के सेलिंग में एंट्री लिया था, इधर क्या किया, उसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, मार्केट से सेलर को निकाला। उसके बाद देखिएगा नीचे मतलब कि जो सेल साइड जो लिक्विडिटी है, तो सॉरी ये जो लिक्विडिटी है, सेल साइड जो लिक्विडिटी है उनको लिया गया है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कैसे ट्रेड लिया जाए वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइस एक्शन लेवल का जो लिक्विडिटी है उनको हार्ड किया जाता है, और उसके बाद मार्केट को कंटिन्यू रखता है। तो समझ में आज आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो लिक्विडिटी वो होता है, और एक बार आपको बता दे रहा हूँ, लिक्विडिटी वो होता है जिधर रिटेल ट्रेडर का पेंडिंग ऑर्डर रहता है, जैसे कि स्टॉप लॉस, पेंडिंग बाय ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर, पेंडिंग इधर क्या किया, इधर ब्रेक कर दिया, मतलब शेयर को क्या लगेगा, अभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो ट्रैप कर दिया, तो इसका भी लिक्विडिटी बन रहा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो अभी आपको क्या लग रहा है, इधर चौक बनाया मार्केट, उसके बाद बॉस बनाया, है ना। तो बॉस जब बनाया तो स्विंग हाई और स्विंग लो किधर रहेगा, स्विंग लो रहेगा ये जाएगा, एक मिनट, स्विंग लो रहेगा ये जाएगा, और स्विंग हाई रहेगा ये जाएगा, ठीक है ना। तो स्विंग लो और स्विंग हाई के अंदर जितना सारा इंटरनल लो और इंटरनल हाई बनता है, ये सब क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी होता है। ये सब क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी। समझ में आ गया होगा, इंटरनल लिक्विडिटी है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, जो स्विंग लो के नीचे और स्विंग हाई के ऊपर रहता है, वो होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और एक बार बोल दे रहा हूं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो होता है, इंटरनल लिक्विडिटी वो होता है जो स्विंग लो और स्विंग हाई के अंदर जितना सारा इंटरनल हाई इंटरनल लो बनता है, इसके अंदर रहता है इंटरनल लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है, स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर। तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इधर देखिएगा, स्विंग हाई का लिक्विडिटी को लिया गया है, मतलब क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इधर हर्न किया गया है। तो मार्केट कैसे चलता है, सबसे पहले मार्केट बुलिश होता है, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी को बनाया जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी को सबसे पहले ट्रैप करने के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए जाता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी को बनाया जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी को हार्न करने के बाद फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद फिर से इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर से
एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाएगा। तो मार्केट ऐसा चलता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी हम बात करते हैं लिक्विडिटी का टाइप क्या है। लिक्विडिटी का टाइप है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। तो आपको समझाइए मैं पहले कि मार्केट अभी बुलिश पर में है, तो इधर जितना सारा सेलर है इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसा कि ये रेड कैंडल को देखिए, जितना सारा सेलर था या फिर इधर अगर एक रेजिस्टेंस रहेगा और अगर उस रेजिस्टेंस को टच करके इधर अगर एक सेलिंग कैंडल मतलब कि रेड कैंडल बनाया तो जितना सारा सेलर रहेगा रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्वमेंट होगा और उसका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग हाई के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, राइट। तो ये रहता है बाय साइड लिक्विडिटी। और सेल साइड की लिक्विडिटी किधर रहता है, अगर आप देखिएगा सेलिंग की तरफ आया उसके बाद बाय कैंडल बनाया तो इधर क्या होगा, तो सभी को किधर क्या लगेगा, ये जो रेजिस्टेंस था तो ब्रेक किया तो अभी सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद आप अगर देखिएगा इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 50%। अगर आप इधर फिबोनाची को ड्रॉ कीजिएगा तो अगर फिबोनाची को ड्रॉ कीजिएगा देखिएगा कि 50% में मार्केट आया, 50% में नहीं आया है ना, नहीं आया। तो मार्केट क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इधर जो लिक्विडिटी बनाया था बाय साइड लिक्विडिटी उसको सबसे पहले हार्ड किया, मतलब कि मार्केट को स्वीप किया गया। उसके बाद इधर जो बायर इन्वॉल्वमेंट था उनको भी निकाला गया है। उसके बाद क्या किया, इधर जो ब्रेकर ब्लॉक है ब्रेकर ब्लॉक में टच किया और मार्केट को डिस्प्लेसमेंट देके कंटिन्यू रखा। और इधर जो सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था इनका भी स्टॉप लॉस हंड कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बाय साइड लिक्विडिटी किधर रहता है, स्विंग हाई के ऊपर रहता है, मतलब कि जो सेलर का स्टॉप लॉस रहता है वो बाय साइड लिक्विडिटी रहता है और जो बायर का स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है ना। और जो इधर का लिक्विडिटी अभी हंड कर लिया इसके लिए इसको हाईलाइट करके रखा हो कि बाय स्टॉप, जितना सारा इनके ऊपर लिक्विडिटी था इसको स्विप कर लिया गया है। और इसके नीचे जो बाय सेल साइड लिक्विडिटी था अगर देखिएगा इसी जगह में स्विप कर लिया गया है, इसके लिए सेल स्टॉप, तो इसके नीचे का जितना सारा लिक्विडिटी था स्विप कर लिया तो सेल स्टॉप लगा दिया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट भी। तो अभी हम समझते हैं कि लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी का कनेक्शन क्या है। तो लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी का कनेक्शन ये होता है और हम ये भी इसके साथ बात करेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ट्रेड भी कैसे लिया जाए, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी हंट होने के बाद, लिक्विडिटी हंट करने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसको क्या बोलते हैं हेवी बाइंग आता है या फिर हेवी सेलिंग आता है, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी को हंट करता है, उसके बाद बाइंग प्रेशर आता है, यह भी सेलिंग प्रेशर आता है। क्या होता है देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी को हंट किया, ये वाला हंट किया। उसके बाद अगर फिबोनाची को अगर आप ड्रॉ कीजिएगा मेरा ट्रेडिंग सेटअप ये रहेगा, सबसे पहले स्विंग और हाई को सबसे पहले हम मार्क करेंगे। लिक्विडिटी के लिए जब तक लिक्विडिटी हंट हो नहीं जाता, लिक्विडिटी बन नहीं जाता इंटरनल लिक्विडिटी और उसको हंट कर नहीं जाता, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। और हम इधर अगर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या फिर ब्रेकर ब्लॉक रहेगा या फिर एफईजी रहेगा उनको हम मार्क करके रंग देंगे। जब इधर लिक्विडिटी हंट हो जाएगा उसके बाद जब ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक या फिर जब उसको क्या बोलते हैं एफईजी में जब आएगा मार्केट तब मेरा एंट्री रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ठीक उसके नीचे, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक के ठीक नीचे, या फिर आप रख सकते हो जो लिक्विडिटी जोन है उनके ठीक नीचे भी आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आप स्टॉप लॉस जो रखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, है ना। तो उसी के सेटअप में आप जाइएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मतलब कि स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले वेट करो लिक्विडिटी हंट करने के लिए, उसके बाद जब आपका लेवल में मार्केट आएगा तब आपका एंट्री होगा और आपका टारगेट रहेगा अगले लिक्विडिटी
जोन के हाई तक या फिर अगले लिक्विडिटी जोन के लो तक। अगर आप बाइंग की तरफ ले रहा हूँ तो अगले लिक्विडिटी हाई के ऊपर आपका टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम जानते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या है जो ट्रेडर्स को अवॉइड करके चलना चाहिए। तो जैसा कि ओनली लिक्विडिटी को देख के ट्रेड ना करें, स्ट्रक्चर का कॉन्फर्मेशन भी जरूरी है। जैसा कि ये चौक बन रहा है, ये भी बॉस बन रहा है, ये भी जरूरी है। ये लिक्विडिटी जोन लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट एक जोन में आया या फिर नहीं आया वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो जोन क्या होता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक, ये जरूरी होता है। ओनली आप इधर लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट में कूद गया तो आप फंस जाइएगा। ये थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। और क्या होता है, ओनली लिक्विडिटी कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, ये जस्ट एक इंटरेस्टेड एरिया होता है। और क्या होता है, फेक लिक्विडिटी जोन से बाचे। जैसा कि ये वाला मार्केट सेलिंग की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, बॉस लगाया, है ना। तो मार्केट इधर क्या किया, मार्केट कंसोलिडेट किया। तो ऐसे ही आंख बंद करके मार्केट के अंदर सेलिंग में घुसना नहीं चाहिए। अगर आप देखिएगा सबसे पहले क्या किया, जितना बायर था और जितना सेलर था उनका लिक्विडिटी को हार्न किया गया। अगर आप देखिएगा ये कैंडल हाई, ये कैंडल हाई, ये कैंडल हाई का देखिएगा, इसी जगह में स्टॉप लॉस को लिया गया है। और अगर ये भी देखिएगा नीचे की तरफ जितना सारा लिक्विडिटी था ये जगह में लिया गया है और सेलर का इधर क्या लगेगा, ब्रेकआउट कर दिया। तो जितना सारा सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, एंट्री लिया, उसके बाद बिग प्लेयर्स क्या किया, मार्केट को रिवर्स कर दिया, है ना। उसके बाद क्या कर दिया, क्या चौक बनाया। जैसे कि आप देखिएगा इधर आपका क्या एंट्री कैसे हो सकता था। सबसे पहले देखिएगा इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बनाया तो आपका एंट्री इसी जगह में हो सकता था, है ना। और एमएसएस इसी जगह में बनाया तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट 50% लेवल के नीचे मार्केट, अरे किधर आ गया भाई, एक मिनट रुको। जब तक मार्केट 50% के नीचे में जितना सारा एफईजी है या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक है उसमें टच नहीं कर लेता, तब तक आपका एंट्री नहीं रहेगा। अगर 50% के ऊपर मार्केट रहेगा तो एंट्री मत लो, है ना। तो 50% के नीचे मार्केट आएगा, जब उसके बाद एफईजी में टच करेगा या फिर ब्रेकर ब्लॉक में टच करेगा, उसके बाद या फिर ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा, उसके बाद आपका एंट्री रहेगा। और नीचे का जो स्विंग जो लो रहेगा या नीचे का जो लिक्विडिटी जोन रहेगा उसके बाहर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या ओनली लिक्विडिटी को देख के ट्रेड ना ले, स्ट्रक्चर का कॉन्फर्मेशन भी जरूरी होता है, फेक लिक्विडिटी जोन से बाचे। और क्या होता है, ट्रेडिंग में लिक्विडिटी जोन कोई एंट्री सिग्नल नहीं होता, ये जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा लिक्विडिटी के बारे में। और आपको एक चीज़ बता दूं, इधर क्लियरिफाई कर दूं कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मेरा बात सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा और मैं जैसा समझता हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। मुझे जितना नॉलेज है वो आपको सिखा रहा हूँ, है ना। और एक बात क्या है पता है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बट मेरा जो मदर टंग है, मतलब मदर लैंग्वेज है वो बंगाली है, बट हिंदी में आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और आपको ये पता है कि अगर आप अच्छा कुछ काम करने के लिए जाओगे, अच्छा कुछ करोगे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा भाई। तो कुछ अच्छा सिखा रहा हो तो आपको ये तो एक तो थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हो, है ना। तो बाद में बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, जैसा कि अगले वीडियो आएगा ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी का कॉम्बिनेशन में कैसे स्नाइपर एंट्री लिया जा सकता है, इसके ऊपर हम जानेंगे। उसके बाद सेपरेटली वीडियो आएगा जैसे कि कौन सा वैलिड बॉस रहेगा, कौन सा वैलिड चौक रहेगा, इसके ऊपर हम जानेंगे।
एसएमसी का पूरा मास्टर करेंगे भाई, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। जैसे कि मुझे जितना लगता है यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जैसा मैं एग्जाम्पल दिया, बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में एग्जाम्पल दिया। पता है इस वीडियो के अंदर इतना अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं पाया, बट अगले जो वीडियो आएगा उनके अंदर मैं अच्छी तरीके से सिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। बट सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट के बिना भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और आप अगर मेरा चैनल में जुड़े रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए वीडियो गैस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।